मान्यास एंडोवर्स। आज हम करेंगे अपनी न्यू बुक स्टार्ट क्लास 6 की। कौन सी बुक है? गणिता प्रकाश। ठीक है। गणिता प्रकाश का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे हम। चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है हमारा? पैटर्न इन मैथमेटिक्स। ठीक है। पैटर्न इन मैथमेटिक्स। तो इससे अभी हमें क्या समझ आता है? पैटर्न्स, हर चीज क्या है मैथ्स में? एक पैटर्न है। ठीक है। आगे अब हम जैसे पढ़ेंगे, चैप्टर के आगे हमारे टॉपिक्स हैं। व्हाट इज मैथमेटिक्स? व्हाट इज मैथमेटिक्स? अब आप पूछोगे कि मैथमेटिक्स होता क्या है। अब मैम कहेंगी यार मैथमेटिक्स पूछ रहे हैं मैम, क्लास 5 तक तो हमने पढ़ा ही है मैथ्स क्या होता है। क्लास 6। अब मैथमेटिक्स से मैथ्स से हमें क्या समझ आ रहा है? बेसिकली मैथ्स जब भी हमसे कोई पूछता है कि मैथ्स क्या होता है, हमें सबसे पहले क्या समझ आता है? हमारे नंबर्स। नंबर्स आते हैं ना हमारे पास। सबसे पहले हमें क्या समझ आता है? नंबर्स। ठीक है। मैथ्स में आगे और क्या होता है? शेप्स। शेप समझ आती है। जब भी हम मैथ्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है? नंबर्स। जैसे कि अब देखो, नंबर्स हो गए जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है। आगे क्या है? ये शेप्स। मैथ्स में आपको भी पता है बहुत टाइप्स की शेप्स होती हैं, जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, बहुत सारी होती हैं। ठीक है। पैटर्न्स, पैटर्न से क्या समझ आता है? अब देखो पैटर्न से, अब जैसे ये देखो मैं आपको एक पैटर्न समझाती हूँ। जैसे ये वन, वन बॉल, फिर 2, फिर 3, आगे 4। तो ये क्या है? एक पैटर्न है। वन में वन ऐड करा, 2, 2 में फिर वन ऐड करा, 3, वन ऐड फिर करा, 4, आगे ही ऐसे। ये क्या है? एक पैटर्न है। मैथ्स से क्या समझ आता है हमें? पैटर्न्स। ठीक है। उसमें फिर आता है एक हमारा आता है मेजरमेंट। हम मेजरमेंट भी करते हैं मैथ्स में, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में। शेप्स में आपको बता चुकी। और लॉजिक, लॉजिक से भी समझेंगे आगे। इट गिव्स अस टूल्स टू अंडरस्टैंड। मैथ्स क्या है? हमें कुछ टूल्स देता है क्या करने के लिए? अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, मतलब कि वर्ल्ड को समझने के लिए। एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स बिग एंड स्मॉल। और क्या करता है? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टूल्स देता है हमें, बड़ी और छोटी प्रॉब्लम्स। एवरी सिंगल डे। क्या बताता है वो? हर एक दिन वो हमें क्या देता है? क्या देता है? टूल्स देता है अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ठीक है। आगे हम देखेंगे फाइंड आउट, फाइंड इट आउट। पेज नंबर 2 पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इट आउट। ठीक है। फाइंड इट आउट में पहले सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस एवरी डे? वो क्या बोल रहा है? कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे जो मैथ से रिगार्डिंग हमें मिलते हैं अपने डेली लाइफ में, जो हमें हेल्प करते हैं? हेयर आर 4 एरियाज। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा यहीं तक था, एवरीडे तक। ठीक है। आगे उसने हमने क्या बताया? अब हम पहले सीखेंगे कि हमारे को डेली लाइफ में मैथ्स कैसे हेल्प करता है। अब जैसे फर्स्ट है हमारा कुकिंग। ठीक है। कुकिंग कैसे हेल्प करती है? अब हम अपनी मम्मियों से पूछेंगे। जैसे हमें हलवा बनाना है, हम इसमें कितना पानी डालना है, कितनी सूजी। तो इसमें जैसे यहाँ लिखा है कुकिंग के नीचे मेजरिंग कप्स, टेम्परेचर और टाइमिंग, ऑल इन सब में क्या यूज होता है? मैथ्स यूज होती है। ठीक है। आगे हम देखेंगे ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग में हमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, कितनी स्पीड ट्रैवल, कितना स्पीड लगेगी, कितना ट्रैवल टाइम लगेगा, हमें वहां से यहाँ तक जाना है तो हमें कितने घंटे लगेंगे। ये सब क्या है? ये भी हमारी सब चीजें कैलकुलेशन है। किससे? मैथ से। ये भी हेल्प करती है हमें डेली लाइफ में। आगे शॉपिंग। शॉपिंग में क्या है? एडिंग प्राइजेस। अब जैसे मैं देख, अब मुझे एक पेन लेना है। एक पेन लेने के लिए मुझे पे करने पड़ रहे हैं 10 रुपीज। ठीक है। 10 रुपीज का 1 पेन। अगर मुझे 2 पेन लेने हैं तो मुझे कितने रुपीज पे करने पड़ेंगे? 20 रुपीज। 3 लेने हैं तो कितने? 30 रुपीज। तो ये क्या है हमारी? ये भी एक क्या है? मैथ्स है, कैलकुलेशन है। अगर मेरा एक पेन इतने का है, दो इतने के हैं, तीन इतने के हैं, ये भी क्या है? हमारी डेली बेसिस में मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। आगे टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में मैथ्स हमारी बहुत हेल्प करता है। कैसे? हमें कुछ कुछ प्लानिंग्स करनी है, प्लानिंग करेंगे, शेड्यूल्स बनाएंगे, उसमें भी क्या है? हमारा टाइम काउंट होगा, हम टाइम काउंट करेंगे तो वो भी क्या है? हमारी एक
मैथ्स के थ्रू हेल्प ही है, डेली लाइफ में जो मैथ्स हमें हेल्प करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड? अब बच्चे कहेंगे मैम इसमें प्रोपेल वर्ड है, वो क्या है, हमें यहाँ समझ नहीं आ रहा। कुछ अक्सर मैथ्स में वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो नहीं जल्दी से कैच हो पाते। प्रोपेल का मीनिंग क्या होता है? प्रोपेल का मीनिंग होता है टू पुश और ड्राइव यूजुअली फॉरवर्ड, मतलब कुछ आगे बढ़ना। ठीक है, तो हाउ हैज मैथ्स हेल्प, मैथ्स हमें ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड में कैसे हेल्प करती है? अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे सोशल इकोनॉमिक्स है, सोशल इकोनॉमिक्स में कैसे हेल्प करेगी मैथ्स? जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ करना है हमें, पॉपुलेशन अप डाउन हो रही है, हम हर चीज का क्या करते हैं, मैथ्स काउंटिंग करते हैं। पॉपुलेशन है, कितना प्रॉफिट है, कितना एनालिसिस है, सब चीजों में हमारी क्या है, मैथ्स हेल्प करती है। अब जैसे साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का ही देखो, साइंटिस्ट में कितना रॉकेट, कैसे रॉकेट बनाना है, कैसे कैसे उसे स्पेस में भेजना है, कितना डिस्टेंस है, कितनी स्पीड है, कितना उसका पाथ है। ठीक है, आप देखेंगे हम इसमें 4 नंबर्स लिखेंगे। जैसे फर्स्ट है ये हमारा साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च मैंने अभी आपको बताया कैसे, मैथ्स पावर एक्सपेरिमेंट्स, डाटा एनालिसिस, डिस्कवरीज, कुछ कुछ हमें रिसर्च करनी है, डिस्कवर करने हैं कुछ इन एवरी फील्ड ऑफ साइंस। हमें साइंस की हर फील्ड में भी मैथ्स हेल्प करता है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कितनी हमारी लेंथ है, जहां हमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाना है, कितनी हमारी लेंथ है, कितनी वेड्थ है, सब चीजें हम देखेंगे। कितनी जगह में हमारे को ब्रिज बनाना है, डैम है, हर चीज में, मतलब बिल्डिंग स्ट्रक्चर में भी हमारी मैथ्स हेल्प करती है। आगे रनिंग इकोनॉमिक्स में आपको बता चुकी हूँ, बजट, टैक्सेस, है ना, और फाइनेंशियल प्रॉफिट, ये सब चीजें हमारे रनिंग इकोनॉमिक्स में आती हैं। और स्पेस एक्सप्लोरेशन में ये किस में आते हैं, जैसे कि ओरिजिनल पाथ, कैलकुलेशन, नेविगेशन, ये सब चीजें भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, इन इन चीजों में मैथ्स हमारी हेल्प करती है। अब आगे देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। पहले देखेंगे पैटर्न्स, व्हाट आर द पैटर्न्स, पैटर्न्स होते क्या हैं। अब जैसे ये पिक्चर आपके सामने, ये भी क्या है, पिक्चर एक पैटर्न बना रही है, देखो। अब जैसे ये है, ये देखो, ये हर चीज क्या है, एक पैटर्न बना रही है ना किसी चीज से जुड़ के क्या है, पैटर्न बना रही है। अब जैसे यहाँ लिखा है व्हाट आर पैटर्न्स, अ पैटर्न इज अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का भी अरेंजमेंट हो सकता है, वो भी एक पैटर्न है, मैंने आपको पीछे बताया था। शेप्स, शेप्स को भी अरेंज करना एक हमारा पैटर्न है, कुछ भी चीजों, ऑब्जेक्ट्स को भी। तो यही एक हमारा रूल है पैटर्न का, किसी भी चीज को अरेंज करके। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट है नंबर सीक्वेंस, नंबर दैट ग्रो और रिपीट बाय अ फिक्स्ड रूल। अब जैसे नंबर सीक्वेंस में क्या है, मैंने आपको बताया ही, जैसे 1 है, एक हमने प्लस कर दिया 2 हो गया, फिर हमने प्लस कर दिया 3 हो गया, 1 प्लस करा, फिर प्लस करा 4 हो गया। तो ये क्या है, हमारा एक पैटर्न चल रहा है, रिपीटिंग शेप्स और ग्रोइंग पैटर्न्स, इसमें भी यही आता है। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर सीक्वेंस एट अ ग्लांस। अब हम आपकी बुक में एक टेबल नंबर 1 दी हुई है, अब हम पहले उस टेबल को समझेंगे। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले क्या है, ऑल वंस, सबसे पहले क्या है, ऑल वंस। अब देखो यहाँ 1 1 1 1 1 1 1, सब में क्या है, 1। ठीक है, ये तो हमें इजीली समझ आ रहा है कि सारे ही नंबर 1 है। आगे 1 2 3 4 5 6 7, अब हमें क्या है, ये पता है क्या है, ये काउंटिंग चल रही है हमारी, क्या है ये, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। आगे देखेंगे 1 3 5 7 9 11 13, अब हमारे ये क्या है, ऑड नंबर्स। आप कहोगे फिर मैम ऑड नंबर्स तो हमें समझ नहीं आए। अब देखो, हमारे नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, फिर एक नंबर छोड़ा, 2 छोड़ा, 3, 4 छोड़ा, 5, 6 छोड़ा, 7, 8 छोड़ा, 9, 10 छोड़ा, 11, ये क्या है, हमारे ऑड नंबर्स। नहीं तो आप ये भी देख सकते हो ऐसे भी करके, जैसे 1 है, 1 में 2 प्लस करा, 3 आ गया, 3 में 2 प्लस करा, 5 आ गया, 5 में 2 प्लस करा, 7 आ गया, 7 में 2 प्लस करा, 9 आ गया। ये क्या है, हमारे सारे ऑड नंबर्स। ठीक है, आगे हम देखेंगे हमारे की है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 के बाद फिर 3 छोड़ा, 4, 4 के बाद 5 छोड़ा, 6, 6 के बाद 7 छोड़ा, 8। ठीक है, इवन नंबर्स में क्या होता है,
इवन नंबर्स में देखो, इवन नंबर जैसे यहां से हमने टू में फिर पहले टू प्लस करा फोर, फोर में टू प्लस करा सिक्स, सिक्स में टू प्लस करा एट, एट में टू प्लस करा टेन। ये हमारा क्या चल रहा है, यही सीक्वेंस चल रहा है ना। ये हमारे क्या हो गए, सारे इवन नंबर्स। ठीक है, यहां तक समझ आया सबको। इवन नंबर्स। आगे उसने हमें क्या बताया है, आगे उसने हमें बताया है क्या, ट्राइंगुलर नंबर्स। अब हम ट्राइंगुलर नंबर समझेंगे। ठीक है, ट्राइंगुलर नंबर्स होते क्या है। देखो, ट्राइंगुलर नंबर्स होते हैं जैसे हमारे इसने यहाँ यहाँ तक हमारा हो गया ना, ये आगे हम देखते हैं यहाँ पे 1 3 6 10, 1 3 6 10 15 21 28। ठीक है, ये उसने हमें सीक्वेंस दिया हुआ ट्राइंगुलर नंबर का। अब ट्राइंगुलर नंबर निकलते कैसे हैं, जैसे ये देखो वन है, पहले स्टार्टिंग में वन का तो वन समझ आ गया, हम इसमें पैटर्न देखेंगे। अब अगला नंबर क्या आया, थ्री। चलो वन में अगर हमने वन प्लस टू कर दिया तो हमारा थ्री आ गया। ठीक है, अब वन प्लस टू, आगे क्या आया सिक्स। अगर हम इसमें वन, पहले वन था हमारा, वन प्लस टू करा तो हमारा थ्री आ गया। आगे हम देखेंगे वन प्लस टू प्लस थ्री कितना आ गया, सिक्स। फिर कुछ पैटर्न समझ आ रहा है, देखो वन, फिर वन प्लस टू, फिर वन प्लस टू प्लस थ्री, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर। अभी वन से थ्री तक हमारा कितना आया, सिक्स। अब इसमें फोर और प्लस कर देंगे तो कितना आ गया, टेन आ गया। ठीक है, अब हमें पैटर्न समझ आ गया, वन टू थ्री फोर फाइव, टेन तक तो, फोर तक तो हमारी काउंटिंग टेन थी, उसके बाद हमने क्या ऐड करा, फाइव, तो हमारा आ गया 15। आ रहा है ये कुछ पैटर्न इस टाइप से, आ रहा है ना समझ। फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ऐड कर दिया, आ गया 21। ठीक है, ये क्या होता है हमारे ट्राइंगुलर नंबर, पहले वन, फिर वन प्लस टू, फिर वन प्लस टू प्लस थ्री, वन 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 टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे ही क्या है, एक एक नंबर हम आगे ऐड करते जा रहे हैं, तो ये क्या आ रहे हैं हमारे ट्राइंगुलर नंबर्स। ठीक है, आगे हमारे पास उसने क्या बोला है, स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, आगे हम देखेंगे अपने स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स क्या बताया उसने, वन फोर नाइन, यहाँ लिखते हैं जैसे वन फोर नाइन 16 25 36। स्क्वायर से देखो क्या समझ आ रहा है, स्क्वायर से क्या है, किसी भी नंबर का स्क्वायर, मतलब उस नंबर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर हमने वन का स्क्वायर निकालना है तो वन इंटू वन, उसी नंबर को दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन वन जा वन। टू को मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो फोर, थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से सिक्स, फोर को मल्टीप्लाई करेंगे फोर से 16, सॉरी एक सेकेंड, ये आ गया हमारा नाइन। आगे फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव फाइव जा 25। तो ये क्या आ गए हमारे स्क्वायर नंबर्स, और इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वन के ऊपर यहाँ लगा देंगे स्क्वायर, वन का स्क्वायर यहाँ आ गया, टू का स्क्वायर ये आ गया हमारा, थ्री का स्क्वायर ये आ गया हमारा, फोर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है स्क्वायर नंबर्स की। आगे उसने बोला क्यूब नंबर, क्यूब नंबर में हम क्या करेंगे, क्यूब से हमें क्या समझ आएगा, देखो अभी मैं बताती हूँ आपको। क्यूब नंबर से, क्यूब नंबर हमारे क्या है, वन, एट, 27, 64, 125 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्यूब, क्यूब से क्या समझ आ रहा है, क्यूब की आइडेंटिफिकेशन होती है क्यूब से थ्री। वन, वन को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री बार, वन, वन इंटू वन, तो वन वन जा वन, वन वन जा वन। टू को करेंगे टू इंटू टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट। थ्री, थ्री से करेंगे थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा 27। तो क्या है, इसकी भी हमारे को इजीली समझ आ रही है, वन का क्यूब, टू का क्यूब, थ्री का क्यूब। ठीक है, अब आगे ये इसको करेंगे फोर फोर जा 16, 16 फोर जा 64। फाइव को करेंगे फाइव फाइव जा 25, 25 फाइव जा 125। तो क्या है, हमारे को उसी नंबर को क्या करना है, तीन बार मल्टीप्लाई, तो वो हमारा आ गया क्यूब, तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे फोर का क्यूब। क्यूब तक समझ आया सबको।
आगे क्यूब तक आ गया यहाँ पे समझ। आगे उसने हमें क्या बताया, विरांकना नंबर्स। अब आप कहोगे मैम ये कौन से नंबर्स होते हैं, ये तो हमने पहली बार सुने हैं। विरांकना नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे यहाँ विरांकना नंबर्स हमें दे रखे हैं 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। ठीक है। अब पहले हम देखेंगे वन। वन तो हमें समझ आ रहा है, चलो वन के बाद इन्होंने टू लिखा, वन में हमने वन प्लस कर दिया तो हमारा आ गया टू। ठीक है। तो देखो, जैसे वन और टू को मल्टी प्लस करा, क्या आया थ्री। फिर थ्री और टू को प्लस करा, क्या आया फाइव। फिर थ्री, यहाँ जैसे मैं लिख के बताती हूँ आपको, वन प्लस टू करा थ्री, फिर टू प्लस थ्री करा फाइव, फिर थ्री प्लस फाइव करा एट। मतलब क्या हो रहा है, दो दो कंजिक्यूटिव दो दो कंजिक्यूटिव नंबर्स को क्या करा जा रहा है, ऐड करा जा रहा है। फाइव और एट को करा 13, एट और 13 को करा 21, 31, 13 और 21 को करेंगे आगे, क्या आएगा 34। तो वही आगे ऐसे चलते रहेंगे। ये क्या होते हैं हमारे विरांकना नंबर्स। पैटर्न समझ आ रहे हैं इनमें सबको, क्या क्या पैटर्न्स यूज हो रहे हैं इनमें। ये बेसिकली मैथ्स में क्या है, हमें इसमें यही तो बताना है कि ये किस पैटर्न से फॉलो हो रहे हैं। आगे है पावर्स ऑफ टू। पावर्स ऑफ टू के जैसे 1, 2, 4, 8, 16, एक सेकेंड, 32, 16, 32 एंड सो ऑन। ठीक है। तो क्या, अब पावर ऑफ टू मतलब कि स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ पे भी। वन, वन इंटू वन क्या हो गया, वन होगा। ठीक है। पावर्स जैसे निकालेंगे, वन इंटू टू, जो भी नंबर हमारे पास है उसको हमें क्या करना है, टू से मल्टीप्लाई। वन इंटू टू टू, ठीक है। टू इंटू टू फोर, फोर इंटू टू जो भी नंबर आएगा उसे हमें क्या करना है, टू से मल्टीप्लाई। फोर इंटू टू एट, एट इंटू टू 16, 16 इंटू टू 32। समझ आ रहा है क्या चल रहा है। पावर ऑफ टू में जो भी नंबर ऐसे वन था, वन को टू से मल्टीप्लाई करा टू आ गया, टू को टू से करा फोर आ गया, फोर को टू से करा एट आ गया, एट को टू से 16, 16 को टू से 32। ये क्या हो गई, पावर ऑफ टू। ठीक है। किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक में डाउट हो, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं, मैं आपकी वहां जरूर हेल्प करूंगी। आगे हमें इसने क्या बोला, पावर ऑफ थ्री। थ्री में क्या करेंगे, उसमें हमने क्या करा था, पावर ऑफ टू में टू से करा था, इसमें हम थ्री से करेंगे। ठीक है। इसमें हमें नंबर्स ये रखे हैं 1, 3, 9, 27, 81, 243 और आगे ऐसे। ठीक है, सो ऑन। तो वन को क्या करेंगे, थ्री से मल्टीप्लाई तो थ्री आ गया, फिर थ्री आया, थ्री को थ्री से करेंगे नाइन आ गया, नाइन आया, नाइन को थ्री से करेंगे 27, 27 को थ्री से करेंगे 81, 81 को थ्री से करेंगे कितना आएगा 243। ठीक है। ये क्या हो गया, पावर ऑफ थ्री हो गई हमारी। इतना समझ आया सबको। किसी को किसी भी चीज में डाउट हो बच्चों बता देना कमेंट्स में, ठीक है। आगे, आगे हम क्या है, कैन यू रिकॉग्नाइज, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पेज नंबर 3 पे बुक के अंदर आपके। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल वन। अभी हमने क्या करा, सारे टेबल को क्या करा, रिकॉग्नाइज करा, सबकी क्या समझे, पैटर्न समझे, कौन सा किस पैटर्न से फॉलो किया जा रहा है नंबर। तो इसमें हमें यही बताना है कि हमने क्या करा, रिकॉग्नाइज करा, ऑब्जर्व भी करा। टेबल वन में क्या क्या करा हमने, सारी चीजें टेबल दोबारा पढ़ी, ऑब्जर्व भी करा, रूल्स भी पढ़े, है ना। और प्रिडिक्ट भी, मतलब हमने सारी चीजें क्या करी, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करा। इसमें हमें यही बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है रीराइट ईच सीक्वेंस। उसने क्या बोला है, हर एक सीक्वेंस को दोबारा लिखना है, विद किसके साथ लिखना है, नेक्स्ट थ्री नंबर्स। आगे के हमें क्या करना है, इस सीक्वेंस जो हमें दे रखा है उसके आगे के तीन तीन नंबर बताने हैं और रूल का नाम बताना है। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट पैटर्न्स इन ऑल ऑफ मैथ्स। ठीक है। अब हमने क्या करा, ऑल इन वन से देखो हमें क्या समझ आ रहा है, वन वन से, वन 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 वन, तो इसके आगे के तीन नंबर्स क्या होंगे, वन, वन और वन। ये तो इजी था, सिंपल था। आगे क्या है, काउंटिंग नंबर्स है, काउंटिंग में क्या करेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। आगे क्या है, एट, नाइन, टेन, ये हमारे को पता है काउंटिंग है हमारी।
ऑड नंबर्स मैंने आपको कैसे बताए थे, 1 के बाद 2 छोड़ा 3, 3 के बाद 4 छोड़ा 5, 6 छोड़ा 7, 8 छोड़ा 9, 10 छोड़ा 11, 12 छोड़ा 13, 14 छोड़ा यहाँ आ गया 15, 16 छोड़ा 17, 18 छोड़ा 19। तीन नंबर्स आ गए हमारे। आगे इवन नंबर्स में भी मैंने यही बताया था, 2 के बाद 3 छोड़ा 4, 5 छोड़ा 6, 7 छोड़ा 8, 9 छोड़ा 10, 11 छोड़ा 12, 13 छोड़ा 14, 15 छोड़ा 16, 17 छोड़ा 18, 19 छोड़ा 20। ये क्या हो गए हमारे इवन नंबर्स। फिर आगे उसने क्या कहा था, ट्राइंगुलर्स नंबर हमने कैसे निकाले थे, अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना पैटर्न। 1, फिर 1 में हमने 2 प्लस करा, यहाँ मैं जब लिख के बताती हूँ आपको। 1 प्लस 2 करा, फिर आ गया 3, 3 प्लस, सॉरी 1, एक सेकेंड बेटा, क्या था यहाँ हमारा, 1 प्लस 2 करा 3 आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 करा 6 आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करा 10 आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करा 15। आगे हमने यही करा था ना उसमें, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, कितना आ गया 21। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, कितना आ गया 28। अब 28 तक तो उसने हमें पैटर्न दे रखा है, हमें क्या करना है, आगे के तीन नंबर्स बताने हैं। मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। 7 तक हमने कर लिया ना, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। ठीक है, अब 28 तो आ गया, उसके आगे हमने क्या करना है, 8 और प्लस करना है, तो कितना आ गया 36। फिर आगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। 36 तक तो 8 तक हमारे को पता था 36 है। 36 में 9 प्लस करा, कितना आ गया 45। अब 45 के आगे अगर हम 9 तक तो सेम रहेगा, आगे हम 10 और ऐड कर देंगे तो आगे हमारा ये 55। तो हमारे थ्री नंबर्स क्या है, 36, 45 और 55। ठीक है, यहां तक सबको आया समझ। आगे देखेंगे, इसके आगे के पैटर्न्स देखेंगे। आगे था हमारा स्क्वायर्स। ठीक है, स्क्वायर्स में कैसे बताया था मैंने, स्क्वायर में ये हमारा किसका, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 6 7, 7 स्क्वायर तक हमें दे रखे हैं। 8 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81, 10 इंटू 10 क्या आएगा 100। तो हमारे आगे के तीन नंबर्स क्या है, 64, 81 और 100। ठीक है, आगे क्या है, क्यूब्स है। क्यूब्स में क्या बताया था मैंने, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 5 6, 6 के क्यूब तक हमें दे रखा है। 7 का क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 7 जा कितना हुआ बताओ 63, और 4 7 जा 28, 28 और 6 कितने हो गए 34, 343। आगे ये आ गया हमारा यहाँ पे 343। अब हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 8 के स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 8 का, सॉरी 8 का क्यूब निकाल लेंगे। 8 का क्यूब के लिए 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 64 8 जा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 64 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 8 6 जा कितना हो गया 48, 48 में 3 प्लस करेंगे 51, कितना आ गया यहाँ हमारा 512। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब निकाल लेंगे। तीन क्यूब बताने थे ना हमें, हमारे तीनों क्यूब निकल गए। 9 का क्यूब निकालने के लिए 9 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, 81 में 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो कितना आ गया 729। ठीक है, क्यूब तक सबको समझ आया, ये बताओ। अब आगे इसने क्या बताया, आगे हमें उसने बोला विरांकना नंबर्स के आगे के तीन नंबर्स बताने हैं। हमने विरांकना नंबर्स कैसे निकाले थे, 1 2 3, आगे हमने क्या करा था, इसमें हम क्या कर रहे थे, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स को प्लस कर रहे थे। जैसे 1 में हमने 2 प्लस करा 3 आ गया, 2 3 में
2 और 3 में प्लस करा 5 आ गया, 3 और 5 प्लस करा 8, 8 और 5 प्लस करा 13, 13 और 8 प्लस करा 21। अब हम क्या करेंगे, 13 और 21 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 34। फिर 21 और 34 को मल्टी प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 55। 55, 34 और 55 को प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 34 और 55 को प्लस करेंगे 9 और ये 89। ठीक है, ये आ गए हमारे आगे की तीन वीरांकना नंबर्स। ये था हमारा 89। ठीक है, अभी पावर ऑफ टू, तो इसने क्या बताया था, पावर ऑफ टू में हमें हमें क्या करना है, आगे वाले नंबर्स को वैसे वैसे मैं बताती हूँ। 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा 2 आ गया, 2 को 4 से करा 8 आ गया, 8 को 2 से करा 16, 16 को 2 से 32, 32 को 2 से 64। अब हम क्या करेंगे, 64 को 2 से, कितना आ गया 128। ठीक है, 128 को 2 से करेंगे, 8 टू जा 16 का 1, 2 और 1, 2 टू जा 4 और 1 5, और ये 2, कितना आ गया 256। अब 256 को 2 से करेंगे, 6 टू जा 12 का 1, 10 और 1 11 का 1, 6 4 और 1 5, कितना आ गया 512। 512। एक सेकेंड में इसको इरेज कर देती हूँ, प्रॉब्लम ना हो आपको समझने में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 के लिए हमने क्या करा था, बताओ क्या करा था कमेंट्स में। जैसे यहाँ देखो, 1 1 को 3 से करा 3 आ गया, 3 को 3 से करा 9, 9 को 3 से करा 27, 27 को 3 से 81, फिर 3 से 243, फिर 3 से 729। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 729 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7 8, और 7 3 ज़ा 21, 2187। यहाँ आ गया 2187। अब 2187 को भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 7 3 ज़ा 21, 8 3 ज़ा 24, और 2 26, 3 और ये 2 5, और 3 2 ज़ा 6, 6 5 6 1। अब 6 5 3 1 6 1 को क्या करेंगे, फिर 3 से कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 18 का 1 15 और 1 16 का 1, 6 3 ज़ा 18 और 1 19। कितना आ गया हमारा, यहाँ लिख रही हूँ मैं 19,683। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये क्या आ गए हमारे आगे के तीन पावर ऑफ 3 के नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया। किसी भी बच्चे को किसी चीज में डाउट हो तो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। ठीक है, ये हमने क्या करा, गणिता प्रकाश के चैप्टर नंबर 1 के 2 टॉपिक्स कवर करे। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर दबा दे, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, बाय बाय।